कहानी दीपकपुर गांव की है, जहां कबीर नाम का एक लकड़हारा रहा करता था। कबीर अपनी बीवी सारा और 2 बच्चों के साथ एक छोटे से घर में रहता था। कबीर गांव के जंगलों से लकड़ियां काटकर बाजार में बेचने का काम करता था। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे आते थे, उनसे वो अपने खानदान का पेट भरता था। इस साल तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ी है। इस गर्मी में तो काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी तेज धूप में बाहर निकलो तो ऐसा लगता है जैसे ये जिस्म किसी आग की भट्टी में तप रहा हो। हाँ जी, इस साल की गर्मी तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमसे तो बेहतर इन शहर वालों की किस्मत है, जो गर्मी में भी दिन भर एसी में बैठे रहते हैं और ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। और एक हम गरीब, सारी दुख परेशानी हम गरीबों के ही नसीब में आती है। ना जाने पिछले जन्म में कौन सा बुरा काम किया था कि इतनी सख्त गर्मी में हमें कूलर तक नहीं खरीद सकते। जरा सुनिए, देखे ना, अगर हो सके तो इस गर्मी में हमें कूलर दिला दीजिए। बहुत गर्मी लगती है। अगर कूलर की ठंडी ठंडी हवा चलेगी तो हमारा घर कितना ठंडा रहेगा। और आप भी इतनी सख्त धूप में मेहनत करके घर आते हैं, जब ठंडी ठंडी हवा आपके जिस्म पर पड़ेगी तो आपकी सारी थकन पल भर में दूर हो जाया करेगी। हाँ बाबा, हमें कूलर दिला दो ना, हमें बहुत गर्मी लगती है। सारा, तुम्हें तो मालूम है ना कि कूलर मैं नहीं ला सकता। कूलर बहुत महंगा आता होगा और हमारे गांव में तो कूलर सिर्फ वडेरे जी के पास और गांव के कुछ अमीर लोगों के पास ही है। अगर कूलर इतना सस्ता होता तो गांव के हर घर में होता। हम गरीब लोग हैं, हम कूलर जैसी चीजों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत पैसे चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इतना कहकर कबीर काम के लिए निकल जाता है। चलो बच्चों, जाओ अपने स्कूल का काम करो। लगता है हमारा कूलर का ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा। क्या करूं? सारा और बच्चे कूलर की मांग कर रहे हैं। मैं उनकी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूं, मगर इतने पैसे नहीं हैं कि मैं उनके लिए कूलर खरीद सकूं। लकड़ियों को बेचकर जितने पैसे आते हैं, उसमें तो मुश्किल से खाने पीने का इंतजाम हो पाता है। तो ऐसे में कूलर के लिए पैसे कहां से आएंगे? आज घर जाते वक्त एक बार कूलर की दुकान पर जाकर उसका दाम पूछ कर आऊंगा। लकड़ियां काटने के बाद कबीर घर जाते वक्त एक कूलर की दुकान पर जाता है। भैया, इस कूलर का क्या दाम है? 5,000 रुपए से शुरू है। बताओ तुम्हें कौन सा कूलर चाहिए, ये बड़ा वाला या ये छोटा वाला? ये बड़ा वाला बिल्कुल एसी जैसी हवा देता है। बोलो कौन सा लेना है? भैया, अभी बस मैं दाम पता करने आया था, अभी मैं जाता हूँ। कबीर घर को निकल पड़ता है। तभी रास्ते में उसे एक कबाड़खाने की दुकान दिखाई देती है, जहाँ एक पुराना कूलर पड़ा था। कबीर उस दुकान पर जाता है और मालिक से पूछता है, भैया, ये कूलर चलता है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल चलता है। एकदम चलता हुआ कूलर है। सिर्फ 1,000 रुपए का। 1,000 दो और कूलर ले जाओ। भैया, कुछ कम हो सकता है क्या? नहीं नहीं, 1,000 में ही मिलेगा। इससे कम नहीं दे पाऊंगा। अगर लेना है तो पूरे 1,000 देने होंगे। कबीर सोचने लगा, 1,000 रुपए तभी नहीं है मेरे पास, क्या करूं? कबीर वडेरे साहब दीन के पास जाता है और उनसे 8,000 रुपए उधार मांगने की बात करता है। वडेरा उसको उधार देने के लिए राजी हो जाता है। ठीक है कबीर, ये लो 1,000 रुपए। पर जैसा तुमने कहा है कि तुम 1 महीने के बाद ये पैसे वापस कर दोगे, तो मुझे वक्त पर लौटा देना। मुझे और लोगों को भी पैसे उधार देने होते हैं। ठीक है वडेरे साहिब, मैं आपको महीने की आखिरी तारीख को पैसे लौटा दूंगा। पर वडेरे जी, मुझे इसका कितना सूद देना होगा? कबीर, तुम इतनी छोटी बात क्यों करते हो? तुमने तो बस 1,000 रुपए ही लिए हैं ना। भला 1,000 रुपए में मैं तुमसे क्या सूद मांगूंगा? तुम बस जितने लिए हैं उतने ही वक्त पर वापस कर देना। वडेरे साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पैसे वक्त पर लौटा दूंगा। इतना कहकर कबीर वापस कबाड़खाने की दुकान पर जाता है और मालिक को 1,000 रुपए देकर कूलर घर ले आता है। घर में कूलर को देखकर सारा और बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये कूलर कहाँ से लाए आप? और आपके पास इसे लेने के पैसे कहाँ से आए? बताइए ना, आपकी कोई लॉटरी लगी है क्या? हाँ, बताता हूँ, थोड़ा सब्र रखो। ये कूलर मैंने कबाड़ खाने की दुकान से खरीदा है और पैसे मैंने वडेरे साहब से उधार लिए थे। बस उसी से ये कूलर खरीदा है। तुम्हें और बच्चों को कूलर चाहिए था ना, तो बस मैं ले आया। चलो, इसको चला कर देखते हैं आखिर ये कैसी हवा देता है। जैसे ही कबीर कूलर चलाता है, पूरे घर में कूलर में से ठंडी ठंडी हवा बाहर आने लगती है। सारा और बच्चे भी कूलर की ठंडी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। बाबा,
ये कूलर तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। देखिए, इस कूलर में से निकलने वाली हवा ने पूरे कमरे को कैसे इतना ठंडा कर दिया है। अब तो ये सख्त गर्मी भी हंसते हंसते कट जाएगी। भाई मैंने सुना है वो जो कबीर लकड़हारा है ना, उसने कूलर ले लिया है। क्या बात कर रहे हो नवाबदीन भाई? वो तो पूरे गांव में कहता फिरता है कि उसकी ज्यादा कमाई ही नहीं होती। वो तो उतना ही कमा पाता है कि वो अपने खानदान का गुजारा कर पाए। तो इसने कूलर कहाँ से ले लिया? अरे भाई, कल मैंने उसको वडेरे जी के घर जाते हुए देखा था। जरूर वडेरे जी से कर्ज लेकर लिया होगा। हाँ, यही हो सकता है। भला हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीद सकते हैं? मेरी भी बीवी कुछ दिन पहले जिद कर रही थी कि कूलर खरीद लो, बहुत गर्मी लगती है। पर अब तुम बताओ, हम गरीब लोग कूलर कहाँ से खरीदें? मैं सोच रहा हूँ क्यों ना कबीर से बात करके देखूं आखिर उसने कूलर कैसे खरीदा और कहाँ से खरीदा है, और वो इसके पैसे कैसे भरेगा। अगले दिन जब कबीर काम पर जाता है तो नवाबदीन उसे रोकते हुए कहता है, अरे कबीर भाई, मैंने सुना है तुमने एक नया कूलर खरीदा है। अरे नहीं नवाबदीन भाई, नया कूलर नहीं है। नए कूलर के पैसे कहाँ से आएंगे? वो एक पुराना कूलर है, एक कबाड़ खाने की दुकान में मिल रहा था, तो मैंने वडेले जी से थोड़ा कर्ज लेकर खरीद लिया। ओह अच्छा, तुमने पुराना कूलर कर्ज से खरीदा है? हाँ नवाबदीन भैया, अब इतने तो पैसे थे नहीं कि नया खरीदा जा सके, और बच्चे भी बहुत जिद कर रहे थे कि बाबा इस बार कूलर ला दो। तो मुझे कबाड़ खाने की दुकान पर ये पुराना कूलर दिखा और मैंने इसे खरीद लिया। अब मैं काम पर जा रहा हूँ, वडेरे जी का कर्ज भरना है ना, इसलिए ज्यादा काम करना पड़ेगा। चलो भाई, अच्छा हुआ कि तुमने कूलर खरीद लिया। अब मेहनत करके वडेरे जी का कर्ज जल्दी चुका देना। हाँ भाइयों, मैंने कबीर से बात की थी। वो एक पुराना कूलर है जो उसने कर्ज पर लिया है, जिसके लिए अब कबीर को ज्यादा मेहनत से काम करना पड़ता है ताकि वो जल्द से जल्द वडेरे का कर्ज चुका सके। चलो अच्छा है, आखिर अपनी मेहनत से कबीर ने कूलर खरीद ही लिया। अब उसको और उसके खानदान को इस सख्त गर्मी से कुछ राहत मिलेगी। सारे मेहमान घर पर आ चुके हैं और तुम्हें मालूम है ना बाहर कितनी गर्मी है। इतने सारे लोगों के होने की वजह से घर में गर्मी और बढ़ गई है। जाओ, कहीं ना कहीं से एक कूलर का इंतजाम कर दो। तुम्हें तो मालूम है ना अभी शादी में कितना खर्च हो गया है, और कूलर जैसी इतनी महंगी चीज खरीदने के पैसे नहीं बचे हैं। इतनी मेहनत से पाई पाई जोड़कर मैं आज बेटी की शादी करता आ रहा हूँ। अगर सारे पैसे कूलर खरीदने में लगा देंगे तो बेटी का विदा भी तो करना है। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, आप बस कहीं से एक कूलर ले आइए। बेटी के ससुराल वाले भी आते ही होंगे, वो देखेंगे कि उनके घर में एक कूलर तक नहीं है तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। जी, आप बस कहीं ना कहीं से कूलर का इंतजाम कर दीजिए। ठीक है, तुम सारे मेहमानों को संभालो, मैं कूलर का इंतजाम करता हूँ। दयाशंकर कबीर के घर पर आता है। कबीर, तुमसे कुछ काम था। बोलो दयाशंकर, क्या काम है तुम्हें? कबीर, क्या तुम कुछ दिन के लिए मुझे कूलर अपना किराए पर दे सकते हो? मैं तुम्हें रोजाना के हिसाब से पैसे दे दूंगा। वो मेरी बेटी की शादी है ना, तो बहुत सारे लोग घर पर आए हुए हैं, और तुम्हें तो मालूम है ना कि गर्मी कितनी बढ़ गई है, तो इसलिए कुछ दिन के लिए कूलर तुमसे किराए पर चाहिए था। दयाशंकर, तुम्हें तो मालूम है ना मेरे घर पर एक ही कूलर है। अगर मैं ये तुम्हें दे दूंगा तो मेरे घर वाले कूलर की हवा कैसे खाएंगे? हाँ ठीक है दयाशंकर, हम आपको कुछ दिन के लिए कूलर दे देंगे, लेकिन आपको रोजाना के हिसाब से 50 रुपए देना होगा, जितने दिन तक आप कूलर रखेंगे। दयाशंकर सारा की बात से राजी हो जाता है और वो कूलर ले जाता है। रात को सारा ने कबीर से कहा, जी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया है, क्यों ना हम कूलर किराए पर दिया करें, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें गांव के छोटे मोटे प्रोग्रामों के लिए कूलर की ज़रूरत तो पड़ेगी ही, तो क्यों ना हम अपने कूलर को किराए पर देने का काम शुरू करें। इससे हमारी कमाई का एक जरिया भी बन जाएगा। बात तो तुम ठीक कह रही हो सारा, पर हमारे पास तो एक ही कूलर है। अगर वो तुम गांव-गांव में भेजती फिरोगी तो तुम हवा कैसे खाओगी? आखिर ये कूलर तो मैं तुम्हारे और बच्चों के लिए लाया था। जी, कुछ दिन की तो बात है, जब कूलर को उधार पर देंगे तो उससे कुछ पैसे भी तो आएंगे। हम उन पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद लेंगे। अब बोलो, कैसा लगा मेरा ख्याल? हाँ सारा, ख्याल तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। थोड़ी ही दिनों में किराए पर कूलर देने की वजह से कबीर के पास कुछ पैसे जमा हो जाते हैं और वो आए पैसों से वडेरे साहब दीन से लिए हुए पैसे वापस कर देता है और बाकी बचे पैसों से एक और पुराना कूलर खरीद कर ले आता है
और उसे अपने घर में लगा देता है।